हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हरिकेश सर आपका स्वागत करता हूं स्ट्रगल एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के लेक्चर नंबर 1 में पढ़ेंगे अपने लेसन 1 को, बायोलॉजी के। मैं हूं द टीचर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का टीचर हूं बच्चों। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको आज बायोलॉजी में पढ़ाऊंगा। और क्लास 9th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर बच्चों है, जिसका नाम क्या चीज़ है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्या चीज़ है? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, या तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको यूज करते हैं बच्चों, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसका नाम है लेसन का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बच्चों है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चों, हम कह सकते हैं इसको क्या है? सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्या है बच्चों? सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आइए बच्चों, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम लोग, और इसको अच्छी तरीके से क्या है पढ़ते हैं। तो ये है सेल द यूनिट, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको बोलते हैं कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। क्या चीज है बच्चों? कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। कोशिका जीवन जीवन की आधारभूत इकाई। क्या चीज है बच्चों? सेल, जिसको कहते हैं सेल। क्या चीज है? सेल को क्या चीज बताया गया है, कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा बच्चों सेल? इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले आप आइए, हम बता देते हैं आपको, सेल का एक डायग्राम बताते हैं, और सेल को डायग्राम से बताएंगे। फिर इसके बाद सेल की डिटेलिंग करेंगे कि सेल के अंदर क्या ही क्या चीज पढ़नी है। चलिए आइए देखिए। सब सिंपल है फिगर को बनाना। यहाँ से हम कहेंगे पहले, सबसे पहले फिगर को बनाने की कोशिश करेंगे बच्चों। देखिए, ये है हमारा फिगर हो जाएगा। फिगर बनाने के लिए सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे? फिगर को बना लेंगे। देखिए बच्चों, फिगर को बनाएंगे। फिगर को बनाएंगे सेल के। और बच्चों, ये सेल के बारे में सबसे पहले फिगर बनाने से के बाद हम थोड़ा इसके अंदर डिटेलिंग क्या करेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए, तो बच्चों ये देखिएगा, सबसे पहले अगर सेल के बारे में देखा जाए, तो सेल के बारे में सबसे पहले देखा जाए तो पहली पॉइंट ये होती है कि जो आपने एक सेल देखा, और ये सेल सबसे पहले ये सेल है जिसको बोलते हैं प्लांट सेल। क्या है ये बच्चों? प्लांट सेल। अब ये कौन सी सेल है? प्लांट सेल, जिसको कहते हैं पादप कोशिका। क्या है? पादप कोशिका। क्या चीज है बच्चों? पादप कोशिका, प्लांट सेल है। तो सबसे पहले अगर कोई भी सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, कोई भी सेल हो, सबसे बाहर की तरफ हम देखेंगे। देखिए, खास बात क्या चीज है? प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों ही सेल हैं, दोनों के अंदर न्यूक्लियस होगा। सेंटर में क्या होगा? इनके न्यूक्लियस होगा। उससे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि प्लांट सेल की एक खास बात होती है कि प्लांट सेल में सबसे बाहर की साइड में क्या होता है? सबसे बाहर की साइड में होता है सेल वॉल। क्या चीज होता है? सेल वॉल। ये क्या होता है? सेल वॉल। फिर इसके बाद अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है बच्चों, ये क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या इसको बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखिए सेल में ही जो ये टॉपिक है बच्चों, ये सेल की जो टॉपिक है, इसको पढ़ने से पहले हम 3 बातें ध्यान देंगे कि सेल को पढ़ने से पहले हमें कितनी बातें ध्यान देनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें सेल क्या चीज होती है। देखिए सेल क्या चीज है? सेल जो यूनिट है जिससे हमारा लाइफ बनता है, जिससे हमारी लाइफ बनती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल है। अब सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है। इसको कई तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले सेल के बारे में हम अगर पढ़ना चाहेंगे तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे सेल की। सेल की डेफिनेशन चैप्टर में मूव करेंगे तो सबसे पहले सेल में क्या पढ़ेंगे बच्चों? डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन। सेल में पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनिशन, डेफिनेशन पढ़ेंगे। डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हमने सेल डिस्कवरी पढ़नी है। हमें क्या पढ़नी है बच्चों? सेल की डिस्कवरी पढ़नी है। सेल की डिस्कवरी पढ़नी है। फिर उसके बाद सेल की डिस्कवरी के बाद हमें पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ने हैं। पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ने हैं। तो ये चीजें हैं जिनको हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो मैंने ये बताया कि सबसे पहला जो चैप्टर हमारा है बच्चों, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। कोशिका जीवन की आधारभूत क्या चीज है? इकाई है। अब आधारभूत इकाई कहने का मतलब क्या? आधार, बेस, जिसको बोला जाता है बेस, यानी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर, कोई सा भी जीवधारी हो, सभी जीवधारी किससे बने होते हैं? एक बेसिक्स यूनिट से बने होते हैं, जिस बेसिक्स यूनिट का नाम क्या होता है? क्या होता है? सेल नाम होता है, जिसको हम लोग हिंदी में बच्चों कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। तो इसमें आइए आगे की तरफ चलते हैं। मैंने बताया कि एक सिंपली एक सेल बना दिया, और वो भी कौन सी सेल बना दिया? प्लांट सेल बना दिया, पादप कोशिका बना दिया। और उसको मैंने बताया कि प्लांट सेल में सबसे बाहरी जो मेम्ब्रेन होती है, बाहरी जो लेयर होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल वॉल, आउटर मोस्ट लेयर को कहते हैं। एक एक को हम लोग बच्चों सेल के अंदर से एक एक चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली जो है सेल वॉल है, फिर उसके अंदर वाली मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाएगी, और ये सेंटर में जो होगा ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूक्लियस। ये कहलाएगा आपका न्यूक्लियस, जिसको हिंदी में केंद्रक कहते हैं। बच्चों यूपी बोर्ड वाले बच्चे एकदम ये ना सोचे कि सबको आपको इंग्लिश में लिखा जा रहा है, इसको हिंदी में भी लिखा जाएगा। चिंता ना करने की बात है बाबू, एकदम बने रहिए। देखिए डेफिनेशन पढ़ेंगे, डेफिनेशन के बाद सेल की डिस्कवरी पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ सेल पढ़ेंगे। ये तीनों हमको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना ही पड़ेगा। आइए हम बताते हैं, पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन से पहले स्टार्ट करें तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। इंट्रोडक्शन में पार्ट्स ऑफ सेल है, तो आइए पहले डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। देखिए डेफिनेशन ऐसे क्वेश्चन की तरफ से आ जाए, आपसे क्वेश्चन आ जाए और आपसे ये पूछे, क्वेश्चन में कि व्हाट इज सेल, व्हाट इज सेल। अब यहां पर क्या चीज है? कोशिका क्या है? अगर पूछे कोशिका क्या है, सिंपली आपसे पूछे कोशिका क्या है, क्या चीज है, तो आप कोशिका को कैसे आप डिफाइन करेंगे? तो बोलेंगे कोशिका जो होती है शरीर जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका जो होती है जीवन की क्या चीज है? मूलभूत इकाई है। या तो ऐसे आप बता सकते हैं, कोशिका जो होती है क्या? सेल जो होती है, क्या कहते हैं? कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। बोला जाता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। कोशिका जो होती है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो बोला जाता है सेल को बच्चों, यहां से समझिए क्या है। पहली बात बोला जाता है कि कोशिका, कोशिका जीवन की, कोशिका जीवन की मूलभूत, देखिए बच्चों कोशिका जीवन की क्या चीज है? मूलभूत इकाई, इकाई है। या दूसरे अनदर वर्ड, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? कोशिका, कोशिका दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं बच्चों? कोशिका क्या है? जीवन की, जीवन की संरचनात्मक एवं, एवं क्या चीज बच्चों? एवं क्रियात्मक
क्रियात्मक इकाई है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसको इंग्लिश में अगर डिफाइन किया जाए तो बोला जाता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या चीज है? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। तो ये है कोशिका की डेफिनेशन। कोशिका क्या चीज है आपसे कोई पूछे तो बोलिए कोशिका क्या चीज है? जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, या शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जिससे हमारी बॉडी बनी है, जिससे सभी ऑर्गेनिज्म बने हैं। तो अब यहाँ पर बात आती है कि कोशिका कितनी टाइप्स की होती हैं, टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म सेल कितनी प्रकार की होती हैं ऑर्गेनिज्म के आधार पर। एक तरीके से बोला जाए तो दो ही तरीके की सेल होती हैं, एक तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल होती है और एक यूकैरियोटिक सेल होती है। अगर हम लोग देखा जाए कि डेवलप के आधार पर तो ज्यादातर दो ही तरीके की कोशिका होती हैं। अगर डेवलपमेंट के बेसिस पर देखेंगे तो सबसे पुरानी कोशिका जो लेस डेवलप होती है, सबसे पुरानी कोशिका जिसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो सेल इज ए टू टाइप्स। देखिएगा सेल को कितने टाइप हैं बच्चों? सेल के टाइप अब यहाँ पर देखो, अब ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक होती है बच्चों यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, दो सेल है। अब इसमें बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होती है, देखो अगर वो सेल कुछ ऐसी सेल दिखे आपको, प्रोकैरियोटिक सेल अगर दिखे, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो होता है, ये एक बात होती है, सब कुछ होता है इसके अंदर, जेनेटिक मटेरियल वगैरह सब कुछ होता है इसके पास। बस फर्क इतना होता है इसके पास, देखो ये इसकी जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया की सेल। कौन सी सेल एग्जाम्पल है? बैक्टीरिया, जिसको बोलते हैं हिंदी में जीवाणु। क्या बोलते हैं बच्चों? जीवाणु। जो जीवाणु क्या है बच्चों? प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल वो होती हैं जो हमारे नेकेड आई से नहीं दिखती हैं, खुली आंखों से जो नहीं सेल दिखती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या ही चीज है? बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया के सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? सेल वॉल। क्या कहलाती है बच्चों? सेल वॉल। सेल वॉल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं उसको? कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका भित्ति। बात समझ में आ रही बच्चों? क्या बोलते हैं इसको? कोशिका भित्ति। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। देयर इज नो न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक में नो न्यूक्लियस बाबू, इसके अंदर केंद्रक होता ही नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में नो न्यूक्लियस, यानी केंद्रक नहीं होता है। क्या नहीं होता है? केंद्रक नहीं होता है। इतना याद रखिएगा, केंद्रक नहीं होता। यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं होता है। इसी बेसिस पर याद रखिएगा, इसी बेसिस पर इसको प्रोकैरियोटिक बोला जाता है। इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल नहीं पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी यहां पर इसमें नहीं पाए जाते हैं। नो सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं? नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। अब यहां पर क्या चीज है बच्चों? यहां पर अगर बोला जाता है, अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें, अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें बच्चों, तो यूकैरियोटिक सेल की खास बात ये होती है कि सब कुछ तो होता ही है इनके पास, साथ में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो इसी न्यूक्लियस के कारण ये जो
यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल अत्यधिक विकसित होती है जबकि प्रोकैरियोटिक विकसित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। समझ में आ रही बात ना? न्यूक्लियस एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बोलो इसमें। हाँ, प्रोकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता जबकि यूकैरियोटिक के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। सही है ना? अब यहां पर आ जाओ। मैंने ये सिंपली ये तुमको ऐड करके बताया। सिंपली चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैंने तुमको क्या बताया कि जो चैप्टर का नाम हमारे है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, या तो सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जो होती है, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई। आधारभूत इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि उसी से हमारी सेल बनी है, सॉरी उसी से हमारी पूरी बॉडी बनी है, उसी से सबकी लाइफ बनी है। जितने भी हैं अर्थ पर, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो सब के सब किससे बने होते हैं? सेल से बने होते हैं। लेकिन बेटा एक बात याद रखिएगा कि एक चीज सेल से नहीं बनी है, जिसका नाम क्या चीज है? वायरस। और वायरस को बोला जाता है, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या चीज है? कड़ी है, लिंक है, जिसको बोला जाता है वायरस इज लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। समझ में आ रही बात ना? अभी देख तो आगे चलते हैं बच्चों। देखो यहां पर हम ऐड करते हैं। मैंने ये कहा कि सेल की डेफिनेशन पढ़ा, सेल की डेफिनेशन पढ़ा। सेल की डेफिनेशन क्या पढ़ा? कि सेल जो होती है, सेल के बारे में बताया कि सेल जो होती है कि शरीर के या जीवन के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जीवन के संरचनात्मक और क्रियात्मक क्या चीज है? इकाई है। बच्चों अब हमें क्या करना है? मैंने एक पार्ट डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? डिस्कवरी ऑफ सेल। उससे पहले मैं पार्ट्स ऑफ सेल आपको बता देता हूं। पार्ट्स ऑफ सेल में हमें क्या क्या पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ सेल, यहां पर देखिए बच्चों, पार्ट्स ऑफ सेल। आइए पार्ट्स ऑफ सेल में, पार्ट्स ऑफ सेल देखिए। पार्ट्स ऑफ सेल में हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर सबसे पहला पार्ट जो होता है, हमको सेल वॉल पढ़ना है। सेल में क्या पढ़नी है बच्चों? सेल वॉल हमको पढ़नी है। सेल वॉल, सेल वॉल। दूसरा हमको क्या पढ़ना है? सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या पढ़ना है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जोश कम नहीं होने चाहिए बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके बाद बच्चों क्या पढ़ना है? न्यूक्लियस। क्या पढ़ना है? न्यूक्लियस। किसको पढ़ना है? न्यूक्लियस को पढ़ना है। किसको पढ़ना है बेटा? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस के बाद किसको पढ़ना है हमको? सेल वॉल पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा, न्यूक्लियस पढ़ा, आपको साइटोप्लाज्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है? साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? साइटोप्लाज्म के बाद क्या पढ़ेंगे? सेल ऑर्गेनेल, कोशिकांग। सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? सेल ऑर्गेनेल पढ़ने हैं। कोशिकांग जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है? कोशिकांग। क्या कहेंगे बच्चों? कोशिकांग, कोशिका द्रव्य, कोशा द्रव्य, केंद्रक। क्या है? केंद्रक। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। क्या है? कोशिका भित्ति। तो अभी मैंने ये बताया कि तुमको क्या चीज है, एक बात और भी जाननी पड़ेगी तुम लोग को बच्चों। क्या जाननी पड़ेगी? मैं ये तुम लोग को बता देता हूँ क्या जानना पड़ेगा। यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल मैं कह रहा हूँ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सेल ऑर्गेनेल मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा बच्चों। देखिए यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बच्चों? सेल ऑर्गेनेल में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? आइए सबसे पहले हम सेल ऑर्गेनेल में पढ़ेंगे प्लास्टिड। क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्लास्टिड। फिर उसके बाद प्लास्टिड के बाद क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्लास्टिड के बाद हम दूसरी पॉइंट में आपको पढ़ाएंगे क्या चीज बच्चों? प्लास्टिड के बाद आप पढ़ेंगे माइट्रोकांडिया, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। फिर उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको लाइसोसोम, लाइसोसोम।
फिर आपको पढ़ाएंगे हम लोग किसके बारे में बाबू, फिर उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद हम लोग लास्ट पढ़ेंगे क्या चीज बच्चों, वैक्यूल्स। क्या पढ़ेंगे, वैक्यूल्स। तो हमारा आज का बच्चों ये इंट्रोडक्शन रहा। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि क्या क्या चीज़ पढ़ना है, और मैंने जैसे बताया कि आपको कि सेल पढ़ना है तो सेल के बारे में पहले मैंने डिस्कवरी बताई कि सॉरी सेल के बारे में इंट्रोडक्शन बताया कि सेल ऐसे कुछ प्लांट सेल का एग्जाम्पल लिया और बताया मैंने कि प्लांट सेल में सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे कि प्लांट सेल कैसी होती है और सेल क्या चीज़ है। सबसे पहले मैंने प्लांट सेल आपको दिखाया, उसमें सबसे बाहरी लेयर बताया कि ये आपकी सेल वाल है, अंदर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। फिर उसके बाद मैंने आपसे कहा कि देखिए कुछ ऐसी तरीके की सेल होती है जिससे हमारी बॉडी मिलकर बनी होती है, बट इसमें ये तो प्लांट है, प्लांट सेल मैंने दिखाया। उसी तरह जस्ट सेल वॉल को आप हटा देंगे तो आपको एनिमल सेल मिल जाएगी, सेल वॉल को हटा देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एनिमल सेल मिल जाएगी। फिर एनिमल सेल, एनिमल सभी उसी से बने होते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी जीवधारी होते हैं इस अर्थ पर, जितने भी जीवधारी इस अर्थ पर पाए जाते हैं एक्सेप्ट वायरस को छोड़कर, वायरस को छोड़कर, और सभी के सभी किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। हाँ ये अलग बात है, कुछ यूनिसेलुलर कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो एक कोशिका के बने होते हैं, और कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं, बहुत सारी कोशिकाओं के बने होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी हैं, एक कोशिकीय जीवधारी भी हैं, बहुकोशिकीय जीवधारी भी हैं बच्चों। अब यहाँ पर फिर मैंने बताया कि आपको पहले डेफिनेशन कवर की, सेल क्या चीज़ है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ, यानी बोला जाता है यूनिट ऑफ द लाइफ, कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, ये भी कह सकते हैं। आधारभूत इकाई कहने का मतलब मैंने बार बार ये तुमसे कहा कि जिससे हमारी बॉडी बनती है उसको आधार कहते हैं, जिससे घर बनता है उसको ईंट कहते हैं, घर क्योंकि ईंट से ही तो मिलकर बनता है, ठीक ना। वो बात की बात है कि उसमें सीमेंट वगैरह लगाया जाता है, तो उसी तरह सेल के अंदर भी बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताई जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि सेल को डिफाइन किया, सेल को दो तरीके से बताया कि सेल ये प्रोकैरियोटिक होती है कि यूकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में भी मैंने तुमको बताया, समझ में आई कि नहीं बात। फिर उसके बाद मैंने कहा कि आइए चलिए, मैंने प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल बताया। प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलते हैं, जिसमें प्रो मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, समझ ना, वेल डेवलप नहीं होती है, समझ में आ रही बात। यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है डेवलप, यानी कहने का मतलब है कि डेवलप होती है, और डेवलप का मतलब होता है उसके अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, यही सब बोल सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया कि अब हमें पार्ट्स ऑफ सेल पढ़नी हो, पार्ट्स ऑफ सेल पढ़नी हो तो पार्ट्स ऑफ सेल में सबसे पहले हमें ये पढ़ना होगा, सेल वॉल पढ़ना होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना होगा, न्यूक्लियस पढ़ना होगा, साइटोप्लाज्म पढ़ना होगा, सेल ऑर्गेनेल पढ़े होंगे जिसको कोशिकांग कहेंगे। फिर यहाँ प्लास्टिड, माइट्रोकांडिया, सॉरी यहाँ पर माइट्रोकांडिया की स्पेलिंग थोड़ा सा हम चेक कर सकते हैं कि नहीं बच्चों, माइट्रोकांडिया, ठीक ना, माइट्रोकांड्रिया, माइट्रोकांडिया पढ़ना है, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, इन सभी को पढ़ना है। तो डियर स्टूडेंट कल की क्लास में मिलेंगे, और आप भूलिएगा मत हमारे चैनल स्ट्रगल एकेडमी में, आप स्ट्रगल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और आपको पूरे क्लास की वीडियो यहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बच्चों इसे क्या करिए, फॉरवर्ड कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे यूपी बोर्ड की क्लास से को करने के लिए इच्छुक हैं और बायोलॉजी पढ़ने के लिए इच्छुक हैं। बट यहाँ हमारे क्लास में तो सभी क्लासेस के 9th 10th 11th 12th सभी क्लासेस की वीडियो यहाँ पर अवेलेबल होगी बच्चों। धन्यवाद।